हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपना काम भी कर रहे होंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक्स आपको कराए गए हैं मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर कोई का डाउट है उनमें, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ठीक है, और बाकी सब चीज़ों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है, और अच्छे से अपना कैरियर बनाएं। तो लास्ट टॉपिक में बेटा हमने कंपोजिशन और फिजिकल स्टेट के बेस पे मैटर को क्लासिफाइड किया था। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो बच्चों लिखिए मेरे साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, लगाइए हेडिंग जल्दी से, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो अब इसको आगे हम पढ़ने वाले हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है, इनटू टू कैटेगरीज। तो नोट करिए मेरे साथ, दे कैन बी क्लासिफाइड, they can be classified into two categories। इनको हम बेटा दो कैटेगरीज में जो है क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। राइट, तो पहली कौन सी कैटेगरीज है बेटा, पहली है फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप अच्छे तरीके से जानते हैं इनके बारे में बेटा, ठीक है, क्या होती है, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और दूसरी है बेटा केमिकल। बेटा किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक एक चीज आपकी बेसिक जो है मैं यहां पर क्लियर करूंगा। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है, जो जल्दबाजी में करें। हम कोशिश करेंगे कि एक एक चीज को हम बहुत अच्छे तरीके से करते हुए चलें। तो बेटा इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पहली है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब इसकी तरफ मूव करते हैं। देखो आपने देखा है कि मैटर की किसी भी, ठीक है, प्रॉपर्टी को जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी या फिर वो क्या होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। राइट, अब सपोज करो अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, ठीक है, तो आप अभी बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी है, आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको पढ़ते वक्त मैटर की सिर्फ फिजिकल स्टेट बदलनी चाहिए, ठीक है, और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आया, दोबारा समझो। मैं ये कह रहा हूं जब हम किसी मैटर की स्टडी करते हैं तो उस मैटर की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो चेंज होते हैं, ठीक है, वो होना चाहिए, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो चेंज उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में होगा वही क्या कहलाता है बेटा, फिजिकल स्टेट कहलाता है। ठीक है, जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर मैं बात करूं इस चौक की, ये मेरे हाथ में देख रहे हैं ना चौक, ये क्या है बेटा, एक सॉलिड है, ठीक है, क्लियर है, और ये किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जो सॉलिड है वो क्या हुई इसकी फिजिकल स्टेट, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या हुई इसकी, चौक की क्या हुई, केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, सपोज बोतल में पानी है, मेरे पास भी आपके पास भी, ठीक है, तो पानी कोई डिफरेंट तो नहीं है, सेम टू सेम है कि नहीं है बताइए। ठीक है, तो दोनों की जो केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है, वो कैसी बच्चों, सेम टू सेम है। कितनी अलग बात तो नहीं है कुछ, ठीक है, दोनों की कंपोजिशन सेम होगी। ऐसा तो नहीं है कि आपकी कंपोजिशन पानी की अलग होगी, मेरी केमिकल कंपोजिशन अलग होगी, नहीं होगा ना ऐसा, तो सेम टू सेम होगी। अगर मैं बात करूं, ठीक है, उस वाटर को अगर मैं सपोज करूं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देता हूं, राइट, तो फ्रीज में रखने के बाद क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर मैं उसको फ्रीजर में रख दूं तो वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, यानी कि वाटर से कहां पहुंच जाएगा, वो आइस की फॉर्म में बदल जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो ये चेंज क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि उसकी फिजिकल स्टेट में क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। अगर मैं बात करूं अब इस वाटर के साथ, ठीक है, अगर मैं एक Na को जो है मिक्स कर दूं तो क्या होगा बेटा, क्या बनेगा, अगर वाटर को हम सोडियम के साथ अगर मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है, NaOH का फॉर्मेशन होगा। अगर किसी सब्सटेंस की, तो अब मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं बेटा, दिस चेंज इज केमिकल, क्या है, केमिकल चेंज हुआ। अगर वाटर को मैं सोडियम के साथ मिला रहा हूं तो उसकी क्या कंपोजिशन चेंज हो रही है, तो वो चेंज कैसा हुआ, केमिकल कंपोजिशन में चेंज। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन बदल जाती है तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज। एम आई क्लियर। तो केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है, ठीक है,
और केमिकल कंपोजिशन क्या रहती है उसकी, सेम रहती है, ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? अगर केमिकल कंपोजिशन उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, तो क्या कहलाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में उनकी फिजिकल केमिकल कंपोजिशन सेम रहती हैं तो किस में चेंज हो रहा है, यानी कि क्या कहलाएंगी वो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहले एक बेटा नोट लगाओ जल्दी से, ठीक है, राइट डाउन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ये रहा फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, यहां लिख देता हूं मैं, आर दोज प्रॉपर्टीज, आर दोज प्रॉपर्टीज, physical properties are those properties which can be ठीक है, which can be are those properties which can be अगर मैं बात करूं measured, ठीक है, measured without क्या, without changing, ठीक है, are those properties which can be measured without changing, ठीक है, without changing the identity of the substance, changing the identity of the substance, identity of the substance, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी। आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर एग्जांपल के तौर पे बच्चों में देखूं तो इसको क्या बोल सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे आपका कलर है, क्या है, कलर है, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो क्या ले सकते हैं इसकी जगह, ऑर्डर। ऑर्डर समझते हो बच्चों? ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। क्या होता है, स्मेल। स्मेल मतलब फ्रेग्रेंस, राइट। अगर मैं बात करूं इसके अलावा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, वाटर क्या होता है बेटा, वाटर स्टीम है ना, तो स्टीम ऑल्सो वाटर, स्टीम भी तो वाटर ही है, स्टीम ऑल्सो वाटर, ठीक है, एटसेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल है बच्चों, राइट। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हमारी और ये उसके कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा बेटा केमिकल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नोट करो जल्दी से, तो नोट कर लो, केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर ए केमिकल चेंज। यहां लिख देता हूं मैं, चलो, केमिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर टू केमिकल चेंज, राइट बच्चों, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर टू केमिकल चेंज, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने अभी बताया, रिएक्शन अभी बताई थी किसके साथ, ऑफ वाटर, किसके, Na के साथ, रिएक्शन ऑफ वाटर विद सोडियम, ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। नोट, एक नोट और लगाओ बेटा। चलो मैं अभी बता दूं पहले, जब भी हम किसी मैटर की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं तो हमें क्या मींस क्या रिक्वायरमेंट होती है, बताइए, ठीक है।
तो एक मेजरमेंट सिस्टम की हमें जरूरत होती है। तो ये बात तो समझ में आ गई दोनों, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसे बोलते हैं। अब इससे आगे की बात हम चलते हैं, आगे की बात करते हैं। मैंने बताया कि अगर हम जब किसी मैटर की स्टडी करते हैं, चाहे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, एक मेजरमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक मेजरमेंट बेटा सिस्टम की जरूरत पड़ती है, मेजरमेंट सिस्टम की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, मेजरमेंट सिस्टम। ऐसा तो है नहीं, तो इसका मीन्स मतलब मैं बता देता हूं। अगर मैं बोलूं जैसे ये एक बोतल है, सपोज एक कोई बोतल है, ठीक है, इसका मास हमें चेक करना है, ठीक है, तो उसका मास बेटा कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए हमें एक मेजरमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब सपोज करो मैंने आपसे कह दिया ये चौक है, इसकी लेंथ जो है आपको मेजर करनी है, तो आप क्या करते हो, एकदम आपने बैग से स्केल निकाला, ठीक है, और आपने इसको नाप दिया, इसकी मेजरमेंट कर दी, ठीक है। तो क्या है कि एक आपको मेजरमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है इन प्रॉपर्टीज, मैटर की प्रॉपर्टीज को क्या करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो बिना उसके तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। तो अब इन मेजरमेंट सिस्टम को, ठीक है, हमने देखा है कि पाया है हमारी साइंस ने कि हम दो तरीके के सिस्टम जो है इसमें पाए गए हैं। एक सिस्टम, जो पहला सिस्टम था वो था क्या, इंग्लिश सिस्टम। क्या था, इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। और एक दूसरा था बेटा जिसको बोला मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। क्या बोला, मैट्रिक सिस्टम। इसी को हम बोलते हैं बेटा MKS, समझते हो ना, MKS, ठीक है। तो दो सिस्टम्स की हमें जो है कैटेगराइज किया हमने मेजरमेंट सिस्टम को, एक था इंग्लिश सिस्टम, दूसरा था मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। ये हमारे जो मैट्रिक सिस्टम है यही हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चलने वाला है, इंग्लिश सिस्टम इतना नहीं चलता। तो मैट्रिक सिस्टम में हमारी सारी मेजरमेंट होती हैं। और ये कहाँ की जो है, कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, ओरिजिनेट इन फ्रांस। कहाँ हुआ था बेटा, फ्रांस के अंदर ये जो है सिस्टम ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। क्लियर है। तो ये समझ में आ गया आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थी, दो चीज़ों में डिवाइड किया गया, इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जांपल दोनों के यहाँ थे। उसके बाद हमने बताया कि मैटर को मेजरमेंट करने के लिए सिस्टम की जरूरत पड़ती है, बिना मेजरमेंट सिस्टम के हम जो है किसी भी चीज़ का को मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने एग्जांपल आपको बताया, तो उसमें दो सिस्टम जो है हमें आइडेंटिफाई हुए, एक था इंग्लिश सिस्टम, एक था मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम को ही हम MKS सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, फ्रांस के अंदर, ठीक है। तो करिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है बच्चों, हो गया, ठीक है। तो अब हम इससे आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक सिस्टम जो ओरिजिनेट हुआ था वो कहाँ हुआ था, मैंने बताया अभी आपको, फ्रांस के अंदर हुआ था, ठीक है। तो द सिस्टम, इस सिस्टम के बेसिस पे जो है 7 तरीके की बेसिक क्वांटिटीज को जो है डिफाइन किया गया था। कितने तरीके की, 7 क्वांटिटीज, 7 क्वांटिटीज को, ठीक है, 7 क्वांटिटीज को बेटा क्या किया गया था, डिफाइन किया गया था इसी सिस्टम के बेस पर, ठीक है, इस सिस्टम के बेस पर। तो अब बाकी हम उन 7 की 7 उन्हीं 7 क्वांटिटीज को वैसे मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, पर आगे करता हूँ, ठीक है, यहाँ नहीं आएंगी, ओके। तो 7 क्वांटिटीज को इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है क्या किया गया, डिफाइन किया गया था। उन्हीं को वैसे हम बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से करिए, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर वैसे मैं कर देता हूँ, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ 7 टाइप ऑफ क्वांटिटीज, 7 टाइप ऑफ क्वांटिटीज, राइट, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड, नोट कर लो बच्चों इसे, कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। और इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, बेस यूनिट्स। क्या बोलते हैं, बेस यूनिट्स, ठीक है। वो कौन कौन सी है मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। इसको रब कर दूं बेटा,
ये लीजिए। देखो बच्चों, कभी कभी वीडियो लेक्चर में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। तो एक तो ये मेरी जो है इसकी माइक की डोरी परेशान करती है, ठीक है, क्योंकि वायरलेस माइक नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, तो थोड़ी बहुत कुछ अगर दिक्कतें होती हैं तो बेटा उसको इग्नोर करना, क्योंकि कभी कभी अच्छे अच्छे से वीडियो लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, राइट। तो उसके लिए मैं दोबारा से एक बार आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छा आपको जो है बेसिक्स आपके क्लियर करूं, ठीक है, जो कि कहीं आपके पीछे अगर कमी रह गई है तो आगे ना हो, क्योंकि अभी आप नेक्स्ट ईयर बोर्ड भी देंगे, तो उसके लिए बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें टिपिकल आने वाली हैं इसी के बाद, ठीक है, तो उनको बड़े प्यार से हमें करना है। ऐसा नहीं है कि हमको घबरा करके या वीडियो बंद कर करके बैठ जाना है, ठीक है। वीडियो अगर शुरू से स्टार्ट किया, कॉपी पेन लेकर के बैठें और उसको जो है लास्ट तक जरूर देखें। अगर बोरियत हो रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गैप दें, पॉज करें, पॉज करके थोड़ा सा टहलें और फिर उसको दोबारा से सुनने की कोशिश करें कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, राइट। क्योंकि वीडियो लेक्चर सुनना भी एक बहुत बड़ी अपने आप में क्या कहूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए उसको सुनने के लिए, राइट। तो अब हम चलते हैं बेटा, 7 टाइप की हमारी क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, मैं यहाँ पे एक टेबल सी बना रहा हूँ, ठीक है, उनको नोट कर लीजिए। फिर हमको 1 बाय 1 जो डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर है उनको डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से उनकी डेफिनेशन को दिया गया है, राइट। तो 7 क्वांटिटीज जो दी गई हैं, ठीक है, बेसिस ऑफ मैट्रिक्स सिस्टम, तो बेटा वो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो एक टेबल बना लीजिए। पहली टेबल जो है पहला आप डाल दीजिए, थोड़ा सा मैं और रब कर देता हूँ इसको, आपकी वैसे उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, ठीक है, अच्छे से उसको उतार लीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर रब करना पड़ेगा, राइट बच्चों। तो पहली आप एक टेबल बना लीजिए, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, राइट, या बेस फिजिकल क्वांटिटीज कर लीजिए या बेस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो पहला टेबल जो है बेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहली टेबल अच्छा बेटा, मैं यहाँ पर आपको कुछ बताने वाला था, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते किसको है, पहले ये समझ लीजिए। यहाँ डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए, रह गई थोड़ी सी। फंडामेंटल क्वांटिटी दो तरीके की मैट्रिक सिस्टम में हमारे क्या होती है, क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, क्वांटिटीज होती हैं, राइट। एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको बेस यूनिट भी बोलते हैं, और एक होती है ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है पहले उसके बारे में हम समझ रहे हैं, उन्हीं की डेफिनेशंस वगैरह के बारे में समझेंगे, फिर नेक्स्ट हम जो है ड्राइव्ड यूनिट के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या दी गई है, ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ, नोट कर लीजिए इसको भी, ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑन प्रॉपर्टी जो मतलब किसी मैटर से जो है, मैटर की अपनी खुद की प्रॉपर्टी जो होती है, ठीक है, उनको ही हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस यूनिट बोलते हैं। अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर नॉट ड्राइव एनीवेयर, ऑफ मैटर नॉट ड्राइव एनीवेयर, मतलब इनको कहीं से भी जो है ड्राइव नहीं किया जा सकता, ये खुद की अपनी प्रॉपर्टी जो है होती है। तो ये डेफिनेशन होगी इसकी। किताब में तो बड़ा हौच पौच सा दे रखा है, तो इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखो, ऑन प्रॉपर्टी मैटर ऑफ मैटर, सॉरी, ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर नॉट ड्राइव एनीवेयर, तो इनको कहीं से ड्राइव नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसलिए इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज या आप बेस यूनिट के अकॉर्डिंग जो है देखते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में एक टेबल बना रहा था, बेस फिजिकल क्वांटिटी, ये सब आपके एनसीईआरटी में भी है, तो हमें बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है और हर तरीके से भी, ठीक है। तो डेप्थ वाली चीज़ें भी हम कर रहे हैं, ठीक है, हैंड टू हैंड, पर यहाँ पे अभी वो एनसीईआरटी के बेस पर हमें देखना है कि टेबल हमारी क्या है। तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज, तो पहला टेबल का जो पहला कॉलम है वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज, और उसके बाद आपको जो करना है सिंबल फॉर क्वांटिटीज, क्या सिंबल फॉर क्वांटिटीज। तो सेकंड कॉलम आपका ये बन गया, ठीक है। थर्ड कॉलम आपका क्या बनेगा बच्चों, नेम ऑफ यूनिट, नेम ऑफ एसआई यूनिट कर लो, एसआई
यूनिट। ठीक है, तो तीसरा कॉलम ये बन गया, और जो चौथा कॉलम बनेगा सिंबल फॉर एसआई यूनिट, क्या बनेगा? सिंबल फॉर एसआई यूनिट। ठीक है बेटा, ये चार तरीके के कॉलम आपको बनाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा और इसको लंबा कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ मैं एक लाइन खींच देता हूँ, राइट बच्चों, ओके, राइट। तो सबसे पहली जो इसमें होगी, ठीक है, सबसे पहली जो क्वांटिटी है वो कौन सी बेटा? लेंथ है। क्या है? सबसे पहली क्वांटिटी क्या है? लेंथ है। सिंबल फॉर क्वांटिटी, लेंथ के लिए सिंबल बताइए क्या होता है? एल। ठीक है, और नेम ऑफ एसआई यूनिट, नेम ऑफ एसआई, नेम ऑफ एसआई यूनिट। ठीक है, क्या होगा बेटा इसका? नेम ऑफ एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? लेंथ की? मीटर। ठीक है, और इसको सिंबल फॉर, ठीक है, सिंबल फॉर एसआई यूनिट क्या होगा? स्मॉल एल। यही होता है बच्चों। दूसरा आपका आती है क्या? मास। कौन सी आती है दूसरी? ठीक है, मास। दूसरी आपका आता है मास। ठीक है, तो मास के लिए अगर मैं बोलूं तो क्या होती है बेटा? सिंबल फॉर क्वांटिटीज बताइए, सिंबल फॉर क्वांटिटीज क्या होगी? ये, राइट। और इसका नेम ऑफ एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। ठीक है, और अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो केजी। देखो अब किलोग्राम में मैं आपको बता दूं, किलोग्राम में दो तरीके की होती हैं। ठीक है, जो एमकेएस होती है, एमकेएस जो होती है बेटा, ये एक बिगर होती है, बिगर यूनिट होती है। कैसी? बिगर यूनिट होती है। बिगर मतलब बड़ी यूनिट होती है। एक इसमें सीजीएस भी होती है। ठीक है, कौन सी होती है? कौन सी होती है? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर, नोट कर लीजिए ऐसे ही, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, ये क्या है? स्मॉलर यूनिट होती है बेटा। क्या होती है? ये एक स्मॉलर यूनिट है। ठीक है, तो दो तरीके की होती हैं, एक एमकेएस, एक सीजीएस, राइट। ये हो गया तीसरा। तीसरा हमारा कौन सा बच्चों? तीसरा बताइए, टाइम। ठीक है, तीसरा कौन सी है? टाइम। ठीक है, टाइम के लिए बेटा क्या सिंबल होता है? स्मॉल टी। क्या होता है? स्मॉल टी। ठीक है, और नेम ऑफ एसआई यूनिट क्या होती है इसकी टाइम की? बताइए, सेकंड। क्या होती है? सेकंड। ठीक है, और सेकंड को कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एस से, राइट। उसके बाद फोर्थ जो हमारी है वो क्या होती है? बताइए, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं बताइए? आई से। ठीक है, इससे ही करते हैं ना, आई से करते हैं। और इसको नेम ऑफ एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर। ठीक है, क्या होती है? एम्पियर, राइट। और एम्पियर का जो वो होता है सिंबल फॉर एसआई यूनिट क्या होता है? कैपिटल ए। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। नंबर 5 इसकी कौन सी होती है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, या टेम्परेचर कर लेते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का बेटा सिंबल क्या होता है? कैपिटल टी। यही होता है। और नेम ऑफ एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन। देखो, केल्विन के अलावा दो और होते हैं। ठीक है, केल्विन के अलावा यहाँ पर डिग्री सेल्सियस भी होती है। ठीक है, और आपका कौन सी होती है? डिग्री फ़ारेनहाइट भी होती है। पर चूंकि स्टैंडर्ड यूनिट यही होती है, ठीक है, ये मैंने ऐसी लिख दी है, इसको भी याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, तो नेम ऑफ एसआई यूनिट में केल्विन चूंकि एक स्टैंडर्ड यूनिट है, इसलिए हम केल्विन को यूज़ करते हैं, यहाँ इनका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, पर होती हैं ये भी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये भी। ठीक है, क्या करना है? आपको याद ही करना है ये। ठीक है, तो केल्विन को हम क्या? कैपिटल के से। उसके बाद 6 नंबर बेटा, 6 नंबर आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको क्या किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल एन से करते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल। क्या होती है बच्चों? मोल, ठीक है, यही होती है ना। और सिंबल फॉर एसआई यूनिट MOL, ये इसका क्या होता है? सिंबल होता है। एक लास्ट बचती हमारी, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वेरी वेरी टिपिकल, ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम I और सबस्क्रिप्ट में बेटा V होता है, IV, ठीक है। और इसकी जो नेम ऑफ एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? कैंडिला। क्या होती है? कैंडिला, ठीक है। और इसको हम CD ऐसे इससे जो है डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये बेटा 7 तरीके की हमारी बेस यूनिट्स हैं, ठीक है, और इनको हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें जो है इनको जो है 1 बाय 1 करके जो है सबको देखना है। तो आप जो है सबसे पहले ये हो गया, ये सब चीज़ें बेटा बेसिक हैं जो कि आप पहले से पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। तो इन्हीं को बेटा रिमाइंड में करा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपके और अच्छे तरीके से हो जाए, राइट। तो आप जो इन सबको बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं। अब हम चलते हैं अपने आगे कि हमें ये देखना है कि इनकी सबकी डेफिनेशंस जो है किस तरीके से आई हैं, किस तरीके से डिफ़ाइन की गई हैं। क्या हमने कुछ और पढ़ी है पहले, ठीक है, तो हमें उन्हीं डेफिनेशंस को दोबारा से देखना है। आज तक शायद आपने समझी नहीं होगी किस तरीके से आती है। मैं कोशिश करूंगा आपको ये बताने की कि ये डेफिनेशन किस तरीके से ड्राइव हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो है आपकी है कौन सी? मीटर, ठीक है। तो मीटर को हम सबसे पहले लेते हैं। तो पहली है बेटा हमारी कौन सी? मीटर। सबसे पहले हम लेंथ के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले मीटर की डेफिनेशन को हम देखते हैं।